विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 6 सहायक बही के अंदर आज अपने सवाल नंबर 6 करेंगे। ये माल और खर्च के खाने वाली खरीद बही तैयार करनी है। यहाँ पर सवाल के अंदर आपको राजकोट के अभिषेक स्टोर्स के लोहे का जो व्यापारी है उसका रेलवे नूर मजदूरी जैसे खर्च दिए हुए हैं और 12% वशेक दिया हुआ है, यानी GST दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, तो यहाँ खरीद बही तैयार करनी है तो पहला कॉलम तारीख बनेगा, उसके बाद व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर। यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि जब आप माल और खर्च के खाने वाली खरीद बही तैयार करनी हो तो पहला कॉलम हमेशा माल की शुद्ध रकम बनेगा, जिसके अंदर आपको व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की रकम लिखनी है। दूसरा कॉलम आपका खर्च का, जितने भी खर्च हो खर्च के बनेंगे, रेलवे नूर और मजदूरी। फिर आप यहाँ पे GST के 3 कॉलम तैयार करना है, CGST, SGST यानी RGST यानी आवक पूर्ति केंद्रीय वशेक, आवक पूर्ति राज्य वशेक और आवक पूर्ति संकलित वशेक, और उसके बाद कुल रकम तैयार का कॉलम तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्यवहार लेते हैं 2019 अप्रैल 1। यहाँ व्यवहार में आपको दिया है कि शाहरुख स्टोर्स के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मजदूरी ₹2,000 और रेलवे नूर ₹5,000 उनके बिल नंबर 51 में दर्शाया गया है। तो ये साके यानी उधार खरीदी दी हुई है। तो उधार खरीदी का लेखा अपने करते हैं खरीद बही के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे शाहरुख स्टोर्स खाते, शाहरुख स्टोर्स खाते, बिल नंबर आपको दिया हुआ है कितना 51, तो बिल नंबर में लिखेंगे कितना 51। माल की शुद्ध रकम में हमेशा व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की रकम लिखनी है। तो यहाँ आपका माल कितने का है 50,000 का, कितना प्रतिशत व्यापारी बट्टा दिया है 10%। तो 50,000 का 10% किया तो कितना आया 5,000। 5,000 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 45,000 यानी 45,000। तो यहाँ माल की शुद्ध रकम में लिखा कितना 45,000। मजदूरी आपको कितनी दी हुई है 2,000, तो मजदूरी में लिखेंगे 2,000। रेलवे नूर आपको दिया है कितना 5,000, तो रेलवे नूर में कितना लिखेंगे 5,000। क्लियर। अब यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ नहीं है, इसके लिए सिर्फ क्या गिनेंगे RGST गिनेंगे। तो जब भी आप GST का कैलकुलेशन करते हो तो माल की शुद्ध रकम के अंदर उसके साथ होने वाले जो खर्च हैं वो प्लस करके फिर उसका GST का प्रतिशत अपने निकालेंगे। तो यहाँ माल की शुद्ध रकम कितनी है 45,000, रेलवे नूर 5,000 प्लस किया 50,000 और 2,000 मजदूरी प्लस किया तो कितना हुआ 52,000। तो 52,000 का अपने क्या करेंगे यहाँ पर GST निकालेंगे। कितना प्रतिशत है 12%। 12% है। यार स्टेट का नाम दिया हुआ नहीं है, इसके लिए अपने CGST और SGST क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो CGST और SGST टोटल GST कितना है 12%, यानी 6% आपका CGST होगा और 6% आपका क्या होगा SGST। तो 52,000 का कितना परसेंट करेंगे 6%। तो 52,000 का 6% किया तो ये आया कितना 3,120। ओके। तो CGST के अंदर लिखेंगे 3120, SGST में भी लिखेंगे 3120, RGST में क्या करेंगे डैश करेंगे। ओके। स्टेट का नाम अगर उल्लेख किया गया हो तो आपको सिर्फ RGST देना है, वहाँ पे आपको CGST SGST देने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल करेंगे तो टोटल हुआ कितना 58,240। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट व्यवहार के अंदर क्या दिया है। दीपिका के पास से 30,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से क्या किया है खरीदा है, मजदूरी ₹500, रेलवे नूर का ₹600 के साथ कुल रकम रोककर से तत्काल ही चुका दी, यानी तुरंत रकम चुकाई है। तुरंत रकम चुकाई तो व्यवहार कैसा हो गया नकद व्यवहार हो गया। तो नकद व्यवहार का लेखा अपने करते नहीं है। तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा तारीख अप्रैल 5 और स्पष्टीकरण करते हैं अपने कि व्यवहार का लेखा आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये व्यवहार कैसा है नकद है। तो यहाँ लिखेंगे नकद व्यवहार है। क्लियर। ऐसा स्पष्टीकरण आपको नीचे कर लेना है। नेक्स्ट व्यवहार देखिए तारीख 20 का ₹40,000 का माल मुंबई महाराष्ट्र के अमिताभ के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। तो यहाँ देखिए आपको मुंबई के ब्रैकेट में आपको महाराष्ट्र स्टेट का नाम दिया गया है, यानी वहाँ पर अपने क्या फाइंड करेंगे RGST ज्ञात करेंगे। तो कितने का है अमिताभ का नाम है 20, तारीख लिखेंगे 20, 40,000 का माल और 10% क्या है व्यापारी बट्टा। तो यहाँ लिखो तारीख 20, नाम लिखेंगे अमिताभ खाते,
अमिताभ खाते। बिल नंबर यहाँ पर दिया है कितना 251, तो यहाँ रख देंगे 251। टोटल माल कितने का है 40,000 का। 40,000 का 10% व्यापारी बट्टा 4,000 माइनस किया तो बचा कितना बेटा 36,000, तो यहाँ लिख देंगे कितना 36,000। उसके बाद मजदूरी आपको दी हुई है कितनी, मजदूरी दी हुई है 1,000 और रेलवे नूर दिया है कितना 2500, तो मजदूरी में लिखेंगे 1,000 और रेलवे नूर में लिखेंगे कितना 2,500 2500। क्लियर। अब यहाँ पे आपको RGST फाइंड करना है, तो 36,000 प्लस 2500 यानी कितना हो गया 38,500। 38,500 प्लस 1,000 यानी 39,500। तो 39,500 का आपका टोटल GST कितना रेट है 12%। 12% करेंगे तो ये कितना आएगा 4,740। क्लियर। तो अपने किस में लिखेंगे वो RGST के अंदर लिखेंगे 4740। राइट। टोटल कर देंगे तो ये हो गया 44,240। खास ध्यान रखो अगर स्टेट के नाम का उल्लेख किया गया हो आपको तो वहाँ पर सिर्फ RGST फाइंड करना है, बस इतना सा दिमाग में आपको रखना है। क्लियर। फिर लिखा हुआ है तारीख 25, 35,000 का एक यंत्र एक मास की साख पर पूजा के पास से खरीदा। तो यहाँ तो संपत्ति खरीदी है, तो संपत्ति के व्यवहार का लेखा अपने करते नहीं है क्योंकि यंत्र अपने लिए संपत्ति है। तो यहाँ लिखेंगे संपत्ति का व्यवहार है। तारीख लिखकर स्पष्टीकरण आपको यहाँ पर कर लेना है। क्या है संपत्ति का व्यवहार है। क्लियर। उसके बाद आपको दिया हुआ है तारीख 30 का व्यवहार। देखिए अनुष्का के पास से 25,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। बिल नंबर 44 मिला और रेलवे नूर कितना है 500 दर्शाया है। तो यहाँ रोकड़ बट्टा दिया है पर रोकड़ बट्टा अपने रोकड़ रकम पे गिनते हैं। तो यहाँ व्यवहार कैसा है उधार व्यवहार है, तो उधार व्यवहार का लेखा आपको करना है। तो तारीख लिखेंगे 30, नाम लिखेंगे अनुष्का खाते, बिल नंबर आपको दिया है 44, तो बिल नंबर के अंदर लिखेंगे 44। अब यहाँ पे 25,000 का माल है 10% व्यापारी बट्टा, तो 25,000 का 10% 2500 माइनस किया तो शुद्ध रकम आएगी आपकी माल की कितनी 22,500। क्लियर। और साथ में आपको खर्च दिया है रेलवे नूर का, तो रेलवे नूर के अंदर कितना लिखना है आपको 500। मजदूरी आपको दी नहीं हुई है तो डैश करेंगे। अब ये कितना हो गया 23,000 हो गया। 22,500 प्लस 500 खर्च, टोटल आपका माल कितने का है 23,000 का। तो 23,000 का माल है तो 6% अपने क्या देंगे CGST और SGST। तो 6% करेंगे 23,500 का, तो 23,500 गुणे 6 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो ये आ गया आपका कितना 1,380। तो आवक पूर्ति यानी CGST के अंदर और SGST के अंदर लिखेंगे 1,380। टोटल करेंगे तो ये हो गया कितना 25,760। क्लियर। तो यहाँ पर स्टेट के नाम का उल्लेख किया गया नहीं था या फिर स्टेट दिया ही नहीं है, आपने कहाँ से माल ख़रीदा है तो आपने क्या गिना CGST और SGST गिना है। अगर दिया होता तो अपने सिर्फ क्या गिनते RGST गिनते। क्लियर। अब इसके बाद अपने को क्या कर देना है टोटल कर देना है। टोटल अभी को माल की सूद रकम के साथ सभी कॉलम का टोटल करेंगे। तो यहाँ का टोटल किया तो आया कितना 1,03,500, 25 6 7 और ये 8,000, ये हो गया 3,000, ये हो गया कितना 4500 RGST आ गया 4,740। इन सब का टोटल कीजिए बेटा कितना आ रहा है। ओके 1,28,240। क्लियर। तो ये हो गया आपकी कुल उधार खरीदी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुल उधार खरीदी। राइट। तो खास ध्यान रखो जब भी आप माल और खर्च के खाने वाली खरीद बिक्री तैयार कर रहे हैं तो पहला तो ध्यान रखना है कि यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा आपको बनाना है माल की सूद रकम का, जिसके अंदर व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की रकम आपको लिखनी है। दूसरा जितने भी आपको खर्च दिए उन खर्च के हिसाब से कॉलम तैयार कीजिए। अगर GST वाले सवाल है तो वहाँ पे आपको 3 कॉलम CGST, SGST और RGST का कॉलम तैयार करना है और फिर लास्ट कॉलम आएगा कुल की रकम का। RGST आपको तभी आपको ज्ञात करना है जब आपको कहाँ से माल खरीदा या कहाँ से माल बेचा है वो दिया गया हो तो अपने RGST गिनेंगे, नहीं तो जितना आपका GST है उसका 50% अपने
क्या करेंगे, CGST और SGST क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उसके बाद सभी कॉलम का अपने को क्या करना है, टोटल कर देना है। ओके, होप सो कि आपको ये माल और खर्च के खाने वाली खरीद भी समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।